Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो ऑप्शन सीरीज़ हम आज से स्टार्ट करने वाले। तो बेसिक ऑफ ऑप्शन आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऑप्शन की शुरुआत क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन के बारे में अभी भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है और कुछ लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं। तो स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कल मैं एक काफ़ी अच्छा फ्री ट्रेड देने वाला हूँ ऑप्शन के अंदर। उसके बाद आपको प्रीमियम सर्विस भी अगर आपका मन करे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, ऑप्शन में कोई भी बड़ा लॉजिक नहीं है, ऑप्शन एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पहले तो ऑप्शन सेलर्स में नॉर्मल शेयर मार्केट की तरह दो पार्टीज़ होती, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो ए बायर एंड बी सेलर्स है। तो ऑप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको एकदम इजीली समझा देता हूँ। मान लीजिए बी के पास एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है और ए उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि इस एक को ऐसा न्यूज़ मिली है कि इस प्रॉपर्टी के आसपास मेट्रो लाइन या फिर कुछ भी बड़ा हो सकता है एंड उसके बाद इसकी वैल्यू जो है 10 लाख से बढ़ के 50 लाख हो जाएगी। ओके, तो यानी कि एक मौके की जगह है, मौके का प्लॉट है और ए को ये खरीदना है 10 लाख में। लेकिन ए को अभी ए के पास 10 लाख रुपये नहीं है उसके पास। तो ये क्या करता है, ये बी को 1 लाख रुपये टोकन देगा। ओके, एंड ये बुक कर लेगा, एग्रीमेंट बना लेगा एक 10 लाख का। तो एक महीने बाद ए जो है बाकी के अमाउंट देके ये 10 लाख का प्लॉट खरीद लेगा। तो आपको मालूम होगा कि बी को भी पता होगा अगर ऐसा कुछ होने वाला है, मेट्रो आने वाला है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है, तो बी क्यों ये बेच रहा है? क्योंकि बी को पता है कि पहले भी 3-4 बार ये न्यूज़ आ चुकी है, इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बी को बेच रहा है। अगर का आगे भी कुछ आया तो बी भी ये प्लान कैंसिल कर सकता है या फिर ए भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो अगर 1 महीना पूरा होता है तो ए को जो है ये प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी बाकी के 9 लाख देके। एंड जो जैसा ए ने सोचा वैसा हो गया तो उसको सीधा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पे 49 लाख का प्रॉफिट होगा, जिसमें से 10 लाख इसको देने हैं, यानी कि 40 लाख का सीधा प्रॉफिट ए को हो रहा है। और एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। ओके, जैसे अभी रिलायंस का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा आया एंड रिलायंस का फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉट है 550 का। ओके, तो जैसे रिजल्ट आने वाला था तो कुछ दिनों पहले काफ़ी सारे बायर्स जो होते उन्होंने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जैसा जिसकी सोच, जैसे जिसका एनालिसिस उस तरह से बाई करके रखा होगा। तो कॉल एंड पुट के बारे में समझा देता हूँ। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। ओके, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। ओके, तो ये शॉर्ट में ये सी है और ये पी है। ओके, ये इतना ईजी है। अगर आप बुलिश हो मार्केट में तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है एंड आप बियरिश हो तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। ओके, तो जैसे अभी रिलायंस का रिजल्ट आया तो रिलायंस का फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो मिनिमम क्वांटिटी है एक लॉट का वो है 550 रुपीज़। ओके, तो रिजल्ट आने के 1-2 दिन पहले ही काफ़ी सारे एनालिस्ट कॉल या पुट में यहाँ पे ट्रेडिंग कर लेते। जैसे मान लेते अभी 2000 का सी हम रिलायंस का खरीदते, तो एक एग्जाम्पल प्राइस ले रहा हूँ मैं कि एक 10 रुपीज़ प्रीमियम है। ओके, 2000 के सी का 10 रुपीज़ प्रीमियम है। तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम कितना पे किया है, यहाँ पे 5500। यानी कि अगर कल रिलायंस में अच्छी खासी तेज़ी हुई तो ये 10 रुपीज़ का प्रीमियम बढ़ के 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ तक भी जा सकता है। यानी कि डबल, ट्रिपल या 4 गुना प्रॉफिट भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो अगर ये 10 का 30 हो गया तो कितना प्रॉफिट होगा आराम से देखें तो ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। एंड इन्वेस्टमेंट 5500 रुपीज़ वो भी हो जाएगा, यानी कि टोटल उसका 5500 रुपीज़ का वैल्यू हो जाएगा 16,500 रुपीज़। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 5,500। अगर मान लीजिए कोई बैंड न्यूज़ के चलते रिलायंस के शेयर में अगर गिरावट आ जाती है, ओके, तो उसके पास कितने शेयर्स थे? 550 और उसने कितने प्रीमियम पे किए थे? 10 रुपीज़। तो उसका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा 5,500 रुपीज़। ओके, तो इसने 5,500 में रिलायंस का पूरा लॉट खरीद रखा है 550 शेयर्स का। ओके, तो उसका मैक्सिमम लॉस जो है एकदम लिमिटेड है, 5,500 ही होगा। अगर आप सोचिए, अगर आपके पास रिलायंस के 5,550 शेयर कैश में है जिसकी वैल्यू अभी 1900 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीज़ होती। अगर कल रिलायंस में कुछ भी बैड न्यूज़ आई और शेयर प्राइस अचानक से 50 रुपीज़ कम हो गया, ओके, अचानक से शेयर प्राइस 50-60 या कितना भी डाउन हो जाए 1-2%, तो 550 इंटू 50 देखें तो ऑलमोस्ट 25-27 हज़ार का लॉस हो सकता है यहाँ पे, अगर आप कैश में रिलायंस को खरीद के रखे हुए। ओके, अगर आपने रिलायंस की डिलीवरी ले रखी है 550 शेयर्स की तो आपका जो 27-28 हज़ार माइनस में जा सकता है पोर्टफोलियो। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना ही आपको लॉस होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे।
जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता सकते, तो मैं दूसरे वीडियो में और भी अच्छे से समझा पाऊँगा। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी का अगर लॉट देखें तो बैंक निफ्टी में है 25 क्वांटिटी का एक लॉट है। ओके, 25 क्वांटिटी का एक लॉट है। ओके, प्रीमियम वैल्यूएशन के हिसाब से, मंथली एक्सपायरी के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है एंड मार्केट के भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है प्रीमियम। ओके, बैंक निफ्टी में 25 का लॉट है एंड निफ्टी में 75 क्वांटिटीज का लॉट है। ओके, तो ये प्रीमियम हमको, अगर प्रीमियम 100 रुपीज़ चल रहा है तो बैंक निफ्टी में 25 इंटू 100 यानी 2500 रुपीज़ का एक लॉट आएगा। निफ्टी में भी 100 रुपीज़ चल रहा है तो निफ्टी का एक लॉट आएगा 7500 का। ओके, तो कॉल और ऑप्शन बाय कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी लाइव जेरोदा में अकाउंट ओपन करके बताऊंगा। ओके, तो अगर कल मैं फ्री डेमो देने वाला हूँ, जो लोग पहली बार ट्रेड कर रहे हैं उनको कैसे क्या करना है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड उसके बाद में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कितना कैपिटल चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो कैपिटल इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 10,000 से 15,000 तक का कैपिटल अगर आपके पास हो तब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो एक बात बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है काफ़ी बड़े बड़े लोग भी करते हैं एंड काफ़ी छोटे छोटे लोग भी करते हैं। ऑप्शन का जो बेसिक ऑप्शन का कॉन्सेप्ट क्यों आया था वो मैंने आपको प्रॉपर्टी के जरिए वो बता दिया था ए एंड बी वाले एग्जाम्पल में। ओके, तो ऑप्शन जो है 2000 की साल में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम 2007-8 तक आया क्योंकि पहले इतने ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। लेकिन अभी के टाइम में देखें तो काफ़ी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं एंड आप भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में नए हो तो आपको 1 या 2 लॉट के ऊपर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं हो जाता तब तक इसके अंदर रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। ओके, तो ये हाई रिस्की है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एंड इसके अंदर अगर आप प्रॉपर नॉलेज गेन कर लो तो आप अपनी जॉब से भी ज़्यादा या अपने बिजनेस से भी ज़्यादा इसके अंदर अर्निंग कर सकते हो। तो बहुत पोटेंशियल है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए। तो आज हम ऑप्शन बायर की बात करेंगे। तो ऑप्शन बाइंग में आपको 10 से 15,000 का कैपिटल ही चाहिए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको 1,00,000-1,50,000 तक का कैपिटल चाहिए। ओके, तो ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग इसलिए करते हैं क्योंकि कम कैपिटल में मिनिमम रिस्क में यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो रिस्क किस हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना है देखिए। कल मैं बैंक निफ्टी का कॉल दूंगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए 25 क्वांटिटी है एंड प्रीमियम जो चल रहा है वो 400 रुपीज़ चल रहा है, तो आपका एक लॉट आएगा 10,000 रुपीज़ के। ओके, तो 950 पे आप तैयार है ना, तो 10,000 रुपीज़ मिनिमम कैपिटल यहाँ पे होना चाहिए। ओके, कभी कभी ये 200 रुपीज़ भी प्रीमियम होता है तो 5,000 में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो एक लॉट आएगा हमारा 10,000 रुपीज़ का। ओके, तो एक लॉट आएगा 10,000 रुपीज़ में। ओके, तो उसके बाद अगर मार्केट बुलिश रहती है, अगर हमने सी खरीदा हुआ है, जहाँ ऐसा मान लीजिए हमने 33,000 का कॉल ऑप्शन खरीद रखा है। ओके, जिसकी वैल्यू 400 रुपीज़ है एंड वो लॉट आएगा 10,000 का। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो इसकी वैल्यू अचानक से बढ़ जाएंगी। तो हमको, जो लोग आज खरीद के बैठे वो सुबह प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और जो लोग सुबह खरीदेंगे वो थोड़ा वेट करेंगे कि अगर मार्केट बुलिश रहता है, 1-2% बैंक निफ्टी में तेज़ी आती है तो ये प्रीमियम जो है धड़ाधड़ बढ़ेगा, 400 से 450 500 तक भी हो सकता है। यानी कि आपने 400 रुपीज़ में कोई शेयर क्वान्टिटी खरीदी, 400 रुपीज़ प्रीमियम दिया एंड बाद में उसका प्रीमियम 500 रुपीज़ हो गया, तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है इंटू 25 क्वान्टिटीज़, यानी कि आपको पर लॉट 2500 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप सीखोगे। तो जितना मैं बोलने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो आपको अपने आप से ट्रेड नहीं करना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए, या फिर किसी मेंटर के अंडर में काम करना चाहिए, या फिर हमारे फ्री चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क मिनिमम लेना चाहिए। अगर आप 400 रुपीज़ का ऑप्शन खरीद रहे हो तो आपको 30 रुपीज़ का बैंक निफ्टी के अंदर, ओके, ये बैंक निफ्टी का बोलो, 30 रुपीज़ का आपको एसएल रखना चाहिए, यानी कि 370 पे आपको एसएल रख देना चाहिए। और आपका टारगेट होना चाहिए 50, 75 और 100 पॉइंट का। ओके, एंड 50 पॉइंट भी अगर आपका टारगेट अचीव होता है तो पर लॉट आपको 1250 रुपीज़ का इनकम हो सकता है विथ इन 10 से 15 मिनट। ओके, तो ऑप्शन जो है काफ़ी फास्ट है, उसको आपको पूरे दिन के लिए होल्ड नहीं करना है, ना ही अगले दिन के लिए होल्ड करना है जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो। ओके, तो बैंक ऑन, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है अभी 32,800 के पास क्लोजिंग दिया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। इसके अंदर ऑलमोस्ट 3% यानी कि 950 पॉइंट्स की गिरावट हमको दिखाई दी थी। तो अब ऑप्शन कैसे बाई करना है, अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से और नीचे जा सकता है, तो यानी कि 32,000 तक आ सकता है, तो आप 32,000 का पुट बाई कर सकते हो। ओके, अगर आपको लगता है कि नीचे आएगा, अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जा सकता है 33,000 तक, तो आपको 33,000 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ओके, तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी भी होती है एंड मंथली एक्सपायरी भी होती है। ओके, एंड बाकी सारे शेयर्स में जो सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। तो आपको कैसे, जैसे अगर मैं पोस्ट करता हूँ
टेलीग्राम चैनल में कि आपको 33,000 का सी खरीदना है। ओके, विथ डेट। अगर मैं डेट पोस्ट करता हूँ तो आपको 6 में या मैं डेट पोस्ट करूँगा फिक्स, यहाँ पे लिखा है 6 में, 12 में, उसके बाद 18 में, 20 में। ओके, तो अगर मैं डेट पोस्ट नहीं करता हूँ तो आपको जो ऊपर वाले 2 है वो उसमें से किसी को, अभी जैसे ये इस वीक की जो एक्सपायरी है वो 6 मई को है। ओके, तो हर हफ्ते एक्सपायरी होती है, तो पहली जो एक्सपायरी है इस महीने की 6 मई को है, उसके बाद जो एक्सपायरी है 12 मई को है। ओके, तो जैसे मैं 33,000 का मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये वीडियो सिर्फ एग्जांपल के लिए है, मैं यहाँ पे किसी भी तरह बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं 33,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये वाला जो है इस पर क्लिक करना है। ओके, ये वाला जो है यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, तो जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। ओके, तो अभी इसका प्रीमियम चल रहा है 33,000 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है 508 रुपीज़ और एक्सपायरी है 6 मई। ओके, तो इसकी एक्सपायरी 6 मई को हो जाएगी, यानी कि हर थर्सडे को एक्सपायरी रहती है एंड 6 मई को इसका प्रीमियम जो है एकदम 0 हो जाएगा। ओके, तो अभी इसकी प्रीमियम की वैल्यू है 508 रुपीज़। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको बाई पे क्लिक करना है। ओके, तो अभी हम ऑप्शन बाइंग के बारे में सीख रहे हैं। ओके, तो अगर 508 रुपीज़ इंटू 25 क्वान्टिटीज़, तो हमको टोटल जो कैपिटल चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 12,700 रुपये। उसको आप नॉर्मल में भी खरीद सकते हो, MIS में भी खरीद सकते हो, यानी कि नॉर्मल में खरीदोगे तो आप उसको अगले दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस में आपको इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ कर देनी है पोजीशन। ओके, 508 इंटू 25, तो टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड है हमको 12,700। कभी कभी प्रीमियम 508 से काफ़ी कम होता है, कभी कभी 100 रुपीज़ के ऊपर भी मिल जाता है, 50 रुपीज़ के ऊपर भी मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही हमको मिलता है। बाकी सब आपको पता होगा, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट क्या होता है, SL क्या होता है। ओके, तो बाद में आपको स्वाइप करके यहाँ पे बाय कर लेना है ऑप्शन। तो अभी आपने 508 पे ऑप्शन खरीदा है एंड अगर मार्केट में तेज़ी आती है और ये 33,000 के ऊपर चला जाता है बैंक निफ्टी। ओके, अभी बैंक निफ्टी कहाँ पे 32,800, अगर 33,000 के ऊपर चला जाएगा तो ये 508 का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ओके, यानी कि प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेगा, 550, 600, 650 तक जा सकता है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है, या फिर जितना आपका टारगेट है 50-100 पॉइंट का वो अचीव हो जाए तो आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी, क्योंकि प्रीमियम जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है एंड काफ़ी तेज़ी से घटता है। तो वहाँ पे आपको 1 सेकंड की भी देरी आपको लॉस करवा सकती है। ओके, तो ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि आपको कैसे खरीदना है। मान लीजिए अगर आपको 32,500 का पुट खरीदना है तो आपको यहाँ पे 32,500 सर्च करना है एंड ये आ जाएगा बैंक निफ्टी 32,500 का। ये रहा पुट ऑप्शन। ओके, ये रहा कॉल ऑप्शन एंड ये रहा है पुट ऑप्शन। ओके, पुट ऑप्शन का देखिए तो अभी पुट ऑप्शन का प्रीमियम है 524 रुपये, जो कि 95% बढ़ा है, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई दी। तो यहाँ पे देखें तो 95% ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया। तो उसके पहले क्लोजिंग हुई थी 270 रुपीज़ के ऊपर एंड ओपन ही हुआ 450। ओके, अगर ऐसे गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको रातों रात जो है पैसे डबल भी हो सकते हैं, अगर उस प्रकार की गिरावट या फिर जैसे बुलिशनेस हमको मार्केट में दिखाई दे तो। ओके, तो अगर इसको भी खरीदना है तो इसके लिए भी 13-14 हज़ार का यहाँ पे लगेगा अप्रोक्स मार्जिन। ओके, तो कैसे खरीदना कैसे बेचना है वो मैंने आपको सिखा दिया, और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन आप 10-15 हज़ार में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो शेयर स्पेसिफिक ऑप्शन जो होता है उसमें आपको कम पढ़ना है जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं, एंड उसके लिए कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए एंड उसके लिए काफ़ी बड़ा एनालिसिस करना होता है। और उसमें सारे, जैसे रिलायंस में एक लॉट का साइज़ 550 है, सारे शेयर्स में अलग अलग होता है। विप्रो में शायद 1800 का है एंड टाटा मोटर्स में भी 1100 का है, टाटा स्टील में भी 850-900 का एक लॉट साइज़ है। तो सारे शेयर्स में अलग अलग होता है एंड सारे के सारे शेयर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते, कुछ ही गिने चुने शेयर्स है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको शुरुआत में बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आप 30 रुपीज़ का एसएल ले रहे हो, यानी कि आपका टोटल रिस्क हो गया 750 रुपीज़, उसके सामने आपने टारगेट लिया है 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का, तो आपका प्रॉफिट चांसेस है 1250 से 2500 या फिर उसके बीच में। ओके, तो आपको जितनी जल्दी हो सके ट्रेलिंग एसएल लेके बैठा है। ओके, तो अभी आप 50 पॉइंट ऊपर चला गया आपका, तो आपको 425 रुपीज़ पे यहाँ पे एसएल लगा देना है। उसके बाद ये 475 चला गया तो आपको 450 पे एसएल ऐसे ट्रेल करते रहना है। ओके, जिससे क्या होगा, अगर मार्केट फिर से नीचे भी आया तब भी 450 पे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। आगे और भी वीडियो इस सीरीज़ में आते रहेंगे, तो आपको चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।